अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस्लामी टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो है पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की आखिरत और उनकी दुनिया कैसी होती है। तो चलिए जानते हैं। जैसा आप सबको पता है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करने वाले लोग हमेशा दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी उन्हें इनाम से नवाजा जाता है। उनकी दुनिया भी पुरसुकून और खुश किस्मती से गुज़रती है और मरते वक्त भी उन्हें कलमा नसीब होता है और पुरसुकून मौत होती है। और जो कब्र की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी तंगियाँ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और मौत उनके लिए एक ईद की तरह होती है। और उसके बरक्स जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मानते और हमारे प्यारे नबी की अहकामात को वो खातिर में नहीं लाते, जब उनकी रूह निकलती है या उनका नज़ा का वक्त आता है तो उन पर बड़ी मुश्किलात आती हैं और कब्र उनके लिए बहुत बड़ी इम्तहान गाह बन जाती है। तो आज जानते हैं जो लोग अल्लाह ताला की अहकामात को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और ख़ासकर जब वो मर जाते हैं तो कब्र में भी उनके साथ क्या सलूक होता है। तो हमेशा की तरह आपके सामने आज फिर एक वाक़ा रखूँगा जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। तो वाक़ा कुछ यूँ है कि कुछ लोग कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे क्योंकि कोई मोहल्ले का बंदा फोत हो गया था। तो ये बात तक़सीम हिंद से पहले की है। तो जैसे ही वो कब्र खोदते गए तो जो साथ वाली कब्र थी उसकी भी एक ईंट गलती से किसी बंदे से गिर गई। तो जब उस बंदे ने अंदर देखा तो जो लाश थी उसका अभी कफन भी मैला नहीं हुआ था, हालांकि उस बंदे को मरे हुए सालों बीत चुके थे। तो उसने साथ वाले जो लोग थे जो कब्र का काम कर रहे थे उन्हें बताया। उन लोगों ने जब ये देखा, ये जब नज़ारा देखा तो उनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि देखा जाए इस कब्र में क्या है और इसका कफन मैला क्यों नहीं हुआ। तो पहली जो ईंट थी वो तो गलती से गिर गई थी उनसे, तो दूसरी ईंट उन्होंने खुद से गिरा दी, हटा ली। तो जब अंदर देखा कब्र में तो कब्र में खुशबू ही खुशबू थी हर जगह और कब्र में ताज़ा गुलाब खिले हुए थे। तो उनके अंदर जस्सस और ज़्यादा पैदा हो गया कि देखा जाए, पता किया जाए कि ये कौन बंदा है और इसका ऐसा कौन सा अमल था, कौन सी इसकी नेकी थी जिसकी वजह से उसे ये इनाम मिला है और उसकी कब्र इतनी पुरसुकून है और अभी तक उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो कब्र तो बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने जाकर उसकी घर वालों को, उसकी बेवा को तलाश करना शुरू कर दिया। जब ढूंढते ढूंढते उन्हें आखिरकार उस बंदे की बेवा मिल ही गई। तो उनने उससे सारा माजरा बयान किया कि हमने कब्र गलती से उसकी ईंट गिरा दी तो हमने ये नज़ारा देखा है। तो आप बताएं वो ऐसा कौन सा अमल कर रहा था कि जिसकी वजह से उसके साथ अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सलूक किया है। तो इस पर उसने काफ़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि मेरा जो शौहर था वो बहुत ही सादा सा बंदा था और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो
لیکن وہ ایک کام کیا کرتا تھا کہ جب صبح فجر کے وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ واپس نماز فجر پڑھنے کے بعد واپس جب گھر آتا تھا تو گھر میں جو قرآن مجید کے نسخے تھے وہ اٹھا لیتا اور انہیں چومتا اور اسے کھول کے اس کی ہر سطر پہ انگلی رکھ کے ہر لفظ پہ انگلی رکھ کے صرف یہی کہتا کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی لکھا ہے یہ سارا کچھ سچ ہے اور یہ حق بات ہے۔ اسی طرح وہ دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، پھر تیسری پہ رکھتا اور یہی کہتا جاتا کہ میں تو نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور حق ہے۔ تو اس پر وہ جو لوگ تھے وہ کافی حیران ہوئے کہ قرآن مجید کی جو بندہ اسے جانتا بھی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، جب اسے خالی کھول کر اور اس پر انگلی رکھ کے صرف یہ کلمات کہنے سے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہوا ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں یا اسے حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا سلوک کرے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سمجھ چلتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، دین پہ، اچھے کاموں میں چلنے سے کتنا بڑا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جانے سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ بات کہنے کی اور اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔